नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं। जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से जीवन आपका सफल होगा। लेकिन शनि प्रधान दिन हो, लौंग खाकर जाएं, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। आज एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हर इंसान कभी न कभी सोचता है। अगर वो शादीशुदा है या शादी होने वाली है, फिर भी इस बात को ज़रूर सोचता है, कहीं कुंडली में, मेरी कुंडली जो है उसमें दो शादी का योग तो नहीं है। अगर दो शादी का योग हो तो परेशानी बढ़ जाती है। कुंडली में दो शादी का योग बना हुआ हो तो परेशानी की वजह से, चिंता की वजह से इंसान परेशान रहता है। जब पहली बार शादी होती है तो पति पत्नी के बीच पटती नहीं है। अब दो शादी का योग कुंडली में लिखा हुआ है तो भाई कैसे होगा? तो पहली शादी की लेकिन उसमें आपस में पटेगी नहीं। बहुत सारी शादियां टूट रही हैं आजकल, तलाक की नौबत आ जाती है। शादी टूट जाए तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। माँ बाप अलग हो जाएंगे, बच्चे तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। कैसे समझें कि कुंडली में दो शादी का योग है? पहले ही देख लो कुंडली और पता कर लो, बल्कि दो शादी का योग तो नहीं है कुंडली में। मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। अगर कुंडली में पहले घर में, कुंडली का जो लगन होता है, पहला घर होता है उसमें, और उसके ठीक सामने शादी का घर होता है, सातवां घर, वहां पर अगर दो ग्रह बैठे या दो से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो दो शादी का योग बनता है। कुंडली में पहले या सातवें भाव में अगर यूरेनस नाम का, जिसे हर्षल बोलते हैं, हिंदी में प्रजापति भी बोल देते, वो ग्रह अगर बैठा हो, शादी नहीं चलती, दो शादी हो जाती है। और मांगलिकों के लिए भी ध्यान देने वाली बात है। आखिर मांगलिक होने से शादी में क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि वो दो शादी का योग बनाता है। या तो तलाक होगा, कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भाई एक उनमें से कोई बचता ही नहीं। और आठवें भाव में अगर राहु केतु शनि बैठ जाए कुंडली के, या मंगल बैठ जाए, तो दो शादी का योग बन जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। सातवें और पांचवें घर में अगर आपस में संबंध बन जाए तो लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन शादी टूट जाती है, क्योंकि इतना क्लेश होता है कि दूसरी शादी का योग बन जाता है। अब शनि की 7.5 हो तो क्लेश होगा ही, तब दूसरी शादी का योग बन जाता है। क्या करें? उपाय करना ही पड़ेगा। पुरुष शुक्रवार का व्रत करें, सफेद वस्त्र का दान करें। महिलाएं गुरुवार को व्रत करें और गुड़ का दान करें। और भाई राहु केतु और शनि की शांति के लिए उपाय तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1.25 किलो जौ, काले तिल, चावल, ये सब 1.25 किलो लेकर के, काली उड़द की दाल 1.25 किलो लेके पोटली बना करके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें 8 बार और पानी में बहा के आए। तब जा करके ये जो दो शादी का योग का चक्कर है ना, इन ग्रहों की वजह से शांति मिल जाएगी। और मांगलिक हो तो मांगलिक का उपाय कर ले, मांगलिक से ही शादी करे। और जो ग्रह, दो ग्रह के लिए उनका जाप वगैरह पूजा पाठ करवा ले, ये कराना पड़ेगा। चलिए आगे भी बताएंगे, मुश्किल तो हल करेंगे। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, बदलाव का दिन है। नौकरी व्यापार में बदलाव होगा, घबराएं कम और सब ठीक हो जाएगा। प्रभु की बड़ी कृपा है, दही का तिलक लगा लेना। वृषभ राशि वालों, किसी तरह की चिंता ना करें, धन लाभ होगा। जो बच्चे मैथ साइंस पढ़ रहे हैं उनके अच्छे नंबर आए, इसके लिए पिस्ता खाओ, पिस्ता। हाँ, और देखो, काम मेहनत से करो, सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों, आपके मन में तो बड़ा उत्साह है, सब अच्छे अच्छे काम बन रहे हैं। अच्छा काम करोगे, प्रशंसा मिलेगी आपको। नौकरी व्यापार में लाभ होगा। पढ़ाई ठीक से करनी पड़ेगी। सुबह तुलसी के पत्ते खा लेना। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर कुंडली में दो शादी का योग है
तो भाई क्या क्या सावधानी बरते, पति पत्नी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना सीखें और रिश्ते की अहमियत को समझें। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। पति कमाकर लाता है तो घर का कोई जरूरी काम करके एहसान न जताए। कई ऐसे पति होते कमा के लाते तो एहसान जताएंगे, नहीं मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं कमाता हूं। गलत बात है, उनको काम भी करना चाहिए, घर की जिम्मेवारियां लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है पत्नी जो होती है ना, बच्चे पाल करके या खाना वगैरह बना करके कपड़े धोकर एहसान जताती है। नहीं, पत्नियों को भी ध्यान रखना है कि भाई उनका ये कर्तव्य है कि बच्चों का ध्यान रखे, घर के खाना बनाए और सब कुछ काम वाम करे। भाई ठीक है, नौकरी करते हैं तो आराम भी चाहिए, उनको सम्मान और आराम भी मिलना चाहिए, लेकिन एहसान न जताए पति पर। पति पत्नी एक दूसरे को पूरा टाइम दे, खूब प्यार बांटे आपस में। और लाइफ पार्टनर होता है ना, लाइफ पार्टनर मतलब लाइफ भर का पार्टनर, उस पर शक नहीं करें। शक करना गलत बात है। ध्यान रखें, अगर कुछ हो भी जाए तो समझा दीजिए, आपस में मेल मिलाप रखिए। शादी के पहले रिश्तों में कोई शंका ना पाली। शादी के पहले की बातों को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, तुम्हारा ऐसा था, तुम्हारा ऐसा था। उसको शादी के पहलों की बातों पर शंका क्यों पालते हो? शादी के पहले के रिश्तों को लेकर के ताने ना मारें, ताने मारने लग जाते हैं। क्या होगा? फूट पड़ेगी, लड़ाइयां होगी, दूसरी शादी का योग बनेगा, आपका ही नुकसान है। एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा रखें। हफ्ते में एक बार मंदिर गुरुद्वारे जा करके मत्था जरूर टेकें, भगवान के दर्शन करें। साल में 2 बार शहर से बाहर घूमने जाएं। बस खत्म, कुंडली में लाख 2 शादी का योग हो, कुछ नहीं होने वाला। इन बातों का ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आलस्य ना करें, नौकरी में लापरवाही ना करें, धन लाभ मिलेगा आपको। शनि देव को तेल चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, अभी थोड़ा बाहर जाना ठीक नहीं है, यात्रा ना करें, घर पर रहे या किसी एक जगह रुक करके काम करें। समय बहुत बर्बाद होगा, फालतू के कामों को आप ना करें। घर में रिश्तेदार भी आ सकते हैं, लाल धागा पास में रखना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, दिन अच्छा है, धन का लाभ होगा। काम में मेहनत या पढ़ाई तेजी से शुरू करो। गुलाब जल से मुंह धो लेना, दिन भर काम बनेंगे आपके। तो भाई बारी मेल लेने की आपकी आ गई। ये मेल आया है दिल्ली से अशोक कुमार का। अशोक कुमार बेनीवाल, 17/8/82 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। क्या है कि भाई मेरी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी खराब है, काम धंधा सब चौपट हो रहा है, क्या करूं मैं। देखो ऐसा है कि शनिवार को व्रत करो, शनिदेव की पूजा पाठ करके पीपल पे जल चढ़ाओ, चींटियों को आटा चीनी दो और कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाएंगे, गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे, अगर उपलब्ध हो सके तो सब अच्छा होगा। कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता ना करो। बस आप एक छोटी उंगली में मोती रतन सोमवार को चांदी में धारण कर लेना। बात आगे करते हैं, एग्जामिनेशन टेस्ट भी आने वाला है। हाँ, अब एक चीज जरूर है, अक्सर लड़ाइयां पैसे को लेकर होती हैं। पति पत्नी फाइनेंस की बात, जब शादी हो रही होती है ना, उस समय फाइनेंस की बात क्लियर कर लेनी चाहिए। क्या क्या भाई? जैसे पति पत्नी जो भी है ना, वो अपने बारे में जितना वो कमाते हैं, क्या है उनके पास, कितनी संपत्ति, प्रॉपर्टीज के बारे में छुपाना नहीं है, एक दूसरे को बता देना चाहिए। अगर आप दोनों कामकाजी है, पति भी पत्नी भी दोनों ही नौकरी करते हैं, तो अपनी सैलरी के बारे में साफ साफ बता दें, छुपाए ना। अगर कोई बीमारी या कोई पारिवारिक परेशानी है, उसे भी साफ साफ बता दो, छुपाना ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में भेद खुलता है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर मन में यही करता है बेकार शादी कर ली, इससे अच्छा आप दूसरी शादी कर लो। साफ साफ बता देना चाहिए। तो ये अगर बता दोगे ना तो झगड़ा ही नहीं होगा ना, 2 शादी का योग नहीं हो। कुंडली में चाहे कितना कुंडली खराब हो, कितनी भी 2 शादी का योग हो, एक ही शादी में खुश रहोगे। लेकिन बात, दिलचस्प बात की आ गई, क्या है भाई? ये जो खजूर होता है ना, खजूर अगर उसे भिगो के रख दिया जाए और उसको थोड़ा सा घोल करके उसकी शरबत बना लिया जाए, थोड़ी बर्फ डाल के पी जाए, बहुत दिमाग तेज होता है। हाँ, 3 राशियां और सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल।
तुला राशि वालों, बड़ा काम बन जाएगा, सभी का दिल आप जीत लेंगे। परिश्रम से अंततः आपको बहुत सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा पाठ चढ़ा करके उनको बर्फी चढ़ा लेना, प्रसाद खा लेना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बहुत सारी परेशानियां आ रही है, शनि की 7.5 है, लेकिन घबराना नहीं, किसी न किसी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मम्मी का ख्याल रखो, उनका आशीर्वाद लो, मीठी वाणी बोले, धन मिल सकता है आपको। अब थोड़े काले तिल की पुड़िया बनाकर पास रखो। धनु राशि वालों, नए नए मित्र मिलेंगे, नौकरी में बहुत मदद करेंगे आपकी। पैसा उधार लेना परेशानी में डाल सकता है, बिल्कुल ना लें। घर में आपको प्रशंसा मिलेगी, कुत्ते को दूध पिला देना। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब शनिवार का एग्जाम है, तांबे के बर्तन से पानी पिएं, एक छोटी बिजली का तार लेकर पश्चिम दिशा में निकल जाएं, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुभ गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 6 से 7:30 तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना पड़ेगा, सुबह 9 से 10:30 के बीच में कोई नया काम मत करें, काम खराब हो जाएंगे। लेकिन जिनका जन्म किसी भी तारीख के 10 तारीख को हुआ हो, शनिवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत तेज होते हैं, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, धीरे धीरे चलकर हरदम नंबर 1 साबित होते हैं, चोटी पे पहुंच जाते हैं। सोना चांदी, सरकारी नौकरी, दवाई, लोहा, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि काम करके बहुत धन कमाते हैं। शनि पूजा बहुत इनको अच्छी फलती है। कोई गलत काम ना करें, काम अच्छा हो जाएगा, न्याय के साथ चले, अन्याय ना करें। चांदी का छल्ला छोटी उंगली में धारण कर लेना, सारे काम बनेंगे। खैर, हम 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, नया कोई ऑफर आपको मिल सकता है, नौकरी व्यापार में बदलाव होगा, घबराए मत, सब ठीक होगा। दही का तिलक लगाना। कुंभ राशि वालों, धन की चिंता ज्यादा ना करें, धन आएगा, लाभ होगा आपको। लेकिन जो बच्चे मैथ साइंस पढ़ते हैं उनके तो अच्छे नंबर आएंगे। शनिवार को चढ़ाकर पिस्ता खा लेना, शनिदेव को पिस्ता चढ़ाकर खाने से लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, अच्छा काम से आपको बहुत शाबाशी मिलेगी, अच्छा काम करके दिखाओ, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। नौकरी व्यापार में लाभ होगा, पढ़ाई ठीक से करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह केला खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। तो भाई गणपति बप्पा मोरया, गणपति जी आए हुए हैं और भाई ये भी बता रहा है, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? अगर आपको नींद नहीं आती और नींद आती जरा से आ जाए तो बुरे बुरे सपने आने लग जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर, सिर पर थोड़ा तेल लगाकर और सिरहाने 2 बेलपत्र रखकर सो जाओ, सपने भी नहीं आएंगे, नींद बड़ी अच्छी आएगी, बहुत अच्छी है। हजारों मेल आपने भेजा है, ये मेल आया है नेपानगर से। इनका नाम है ज्योति पाटिल, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/5/73। फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर बताओ एस्ट्रो अंकल। फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपके लिए कहा गया है कि आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे। बृहस्पतिवार को आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको लड्डू का भोग लगाएं और प्रसाद खाएं। और आपका मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आपके लिए कहा गया है ज्योति कि आप जरूर शनिवार को किसी व्यक्ति को 2 रोटी और गुड़ खिला देना, पानी पिला देना, सारे काम बनेंगे। गले में एक चांदी में मढ़वा करके ओपल रतन धारण कर लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे। आपके मन में बच्चे सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncle@aajtak.com। तो गणपति जी वरदान देने आए भाई, शादीशुदा जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये तो गधा है, गधा। और देखो ये कैसे बोलता है। ये गधा बड़ा अच्छा है, बच्चे खेलेंगे ना, एक दूसरे मारेंगे तो चोट नहीं लगती। तो ऐसा गधा बच्चों को देने से उसके साथ खेलते चोट नहीं लगती। और दूसरा है
वो हनुमान जी बन जाते तो हनुमान जी की कृपा भी उनको मिल जाती है। हाँ लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू के पापा को अपने बचपन की याद आ गई। बोले मोनू मोनू तुम्हारा जमाना अच्छा है, तुम अगर होमवर्क ना बनाओ तो सिर्फ डांट ही पड़ती है। मोनू ने सुना, अच्छा पापा आपके ज़माने में क्या होता था? पापा आपके ज़माने में क्या होता था? तो मोनू के पापा बोले, अगर हम जब बच्चे थे, अगर हमने होमवर्क नहीं बनाया होता था तो मास्टर साहब का मूड फ्रेश करने के लिए वो पता क्या करते थे? हमें कूट लिया करते थे। वाकई पहले बच्चों की बड़ी पिटाई होती थी, अब तो उतनी होती नहीं है। अब तो मास्टर लोग भी डरते हैं। मोनू खूब जोर से हंसने लगा और हंसते साथ हमें भी जाना पड़ता है, क्योंकि कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।